दूसरों के गुण दोषों का आकलन करना। दोषों के संबंध में हमें यह न भूल जाना चाहिए कि जो दोष हमें दूसरों के अंदर सबसे अधिक अखरते हैं, वे प्रायः वही होते हैं जो हमारे अपने अंदर खूब पनप रहे होते हैं। और हर हालात में यह कि यदि हमारे अंदर इन दोषों के कोई बीज न हो तो हम उन्हें अन्यत्र कहीं नहीं देख सकते थे। बहरहाल दोष वास्तव में है क्या? बहुधा यह गुण का विपरीत होता है, किसी गुण का अतिरेक होता है जिसे निकास का कोई मार्ग नहीं मिला है। कोई ऐसी चीज जो अपने यथास्थान नहीं है। यहाँ तक हमारा अपना संबंध है, हमें और अधिक समझदार होना चाहिए। श्रेया पहला पैरा ही लेंगे, इसमें जो समझ में आ रहा है आपको वो अपनी बात पर रखिए, फिर सेकंड पैरा पर हम लोग। यहाँ पे पहला पैरा में दोस्त के संबंध में बोला जा रहा है कि हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि जो दोस्त हम दूसरों के अंदर सबसे अधिक अखरते हैं, मतलब दूसरों के अंदर जो दोस्त हम देखते हैं, वे प्रायः वही होते हैं जो हमारे अंदर खूब पनप रहे होते हैं। मतलब जो दोस्त हम दूसरों के अंदर देखते हैं कि वो ऐसा है, मतलब दूसरों को देखकर एनालाइज करते हैं तो वो चीज हमारे अंदर ही होता है। और हर हालात में यह कि यदि हमारे अंदर इन दोषों के बीच ना हो तो हम उन्हें अन्य कहीं नहीं देख सकते। मतलब वो चीज हम रियलाइज करते हैं कि वो जो दूसरे में है तो वो हमारे अंदर होता है, तभी हम दूसरे में वो चीज देख पाते हैं। बहरहाल दोस्त वास्तव में है क्या? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि दोस्त है क्या? दोहरा ये गुण का विपरीत पहलू होता है। जो गुण होता है उसका विपरीत दोष होता है। तो किसी गुण का अतिरेक होता है जिसे निकास का कोई मार्ग नहीं मिला है, और ऐसी चीज जो अपनी यथा स्थान नहीं है। जो दोष है उसको गुण का मार्ग नहीं मिला, इसलिए वो दोष ही बनकर रह गया है। जैसे हमारे अंदर है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल कि चोरी करना, तो अगर कोई हमें ना सिखाए चोरी नहीं करना, चोरी करना बोल रहे हैं आप? नहीं हाँ, उसमें चोरी नहीं है। करना। हाँ, ठीक। तो एक ये दोष हो गया। तो अगर कोई हमें ये ना बताए कि चोरी करना एक गुण हुआ क्या? नहीं, ये दोष है तो ये गुण का विपरीत पहलू होता है। तो लेते हैं कोई सिखाए कि हाँ चोरी नहीं करना चाहिए, तो ये एक निकास का मार्ग हो जाएगा। अगर मुझे ये कोई नहीं बताए कि हाँ चोरी नहीं करना चाहिए, ये गलत चीज नहीं है, तो हम उस मार्ग से आगे, मतलब उस मार्ग से नहीं हटेंगे और हमेशा हमारी आदत में ये बढ़ता है। और किसी गुण का अतिरेक? गुण का अतिरेक मतलब आपने हमें सिखाया था कि चीजों को बहुत ऐसे सिस्टमेटिक वे में रखना चाहिए। तो ये वो तो अलग परिप्रेक्ष्य में था। वो तो माता जी जो हम लोग को बता रही थी कि वस्तुओं के साथ सही व्यवहार क्या होता है उसके बारे में। एक्चुअली अतिरेक का मतलब मुझे समझ नहीं। अच्छा, कोई नहीं। और कुछ है आपके पास? ठीक है, मनीषा। ये कुछ कुछ समझ में आया। ये फर्स्ट पैरा कुछ दूसरों से उसके बाद में आया। जो आया वो बोल दीजिए। हमें यह बात भूल जाना चाहिए कि जो दूसरों के अंदर से अधिक अखरते हैं वो प्राय वही होते हैं। मतलब जो दूसरे में हम दोस्त को देखते हैं, जो हमारे अंदर नहीं होते हैं, और हर हालत में यह कि हमारे अंदर सुजीत। नहीं, वैसा तो कुछ नहीं आता है।
कुछ सबका निकाल के बताते समझ नहीं रखते हैं। ठीक है, अलका को कुछ कहना है क्या? नहीं। तो हम लोग चलते हैं टेक्स्ट को लेके। इसमें एक दो चीज नजर आ रही है। एक चीज तो आप लोग बोल रहे हैं, पिछले बार भी आप लोगों ने बताया था, इस बार भी श्रेया और मनीषा बता रही हैं। दोस्तों के संबंध में हमें ये ना भूल जाना चाहिए कि जो दोस्त हमें दूसरों के अंदर सबसे अधिक अखरते हैं, वह प्राय वही होते हैं जो हमारे अपने अंदर खूब पनप रहे होते हैं। और हर हालत में यह कि यदि हमारे अंदर इन दोषों के कोई बीज ना होते तो हम उन्हें अन्यत्र कहीं नहीं देख सकते थे। तो ये तो आप लोग खुद बता ही रहे हैं। अब सबको ऐसा महसूस हो ही रहा है कि अगर किसी के अंदर अगर मुझे दोष लग रही है और वो मुझे ज़्यादा तकलीफ दे रही है, यहाँ अखरते शब्द का आ रहा है ना, जो हमारे अंदर सबसे अधिक अखरते हैं। तो अक्सर लगता है ना कि उसके अंदर ये है वो है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो हमारे अंदर है, तो वो नज़र आ रहा है। लेकिन इसका एक और पहलू जो शायद अभी तक बात में आ नहीं पाया, वो ये है कि अब बाहर जो भी चीज़ें नज़र आ रही है और जैसा चीज़ नज़र आ रहा है, वो हमारे अंदर जिस प्रकार की साइकोलॉजी बनी हुई है ना, मनोविज्ञान जिस प्रकार का हमारे अंदर बना हुआ है, यह हमारी जो जिस तरीके की अंदर एक चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन फिट हो गई है, वैसा ही हम बाहर देख रहे हैं। और उसमें ये चीज़ है कि अब मेरे अंदर जिस प्रकार की चीज़ें फिट है, मुझे बाहर वैसे नज़र आ रही है, और आप लोगों के प्रत्येक के अंदर जैसा जैसा फिट है उसको वैसा नज़र आ रहा है। तो यहाँ कुछ प्रश्न उठता हुआ नज़र आ रहा है? आप लोगों के दिमाग में इससे कुछ प्रश्न आ रहा है? यहाँ पे मतलब प्रश्न तो नहीं उठ रहा है, ये तो पता ही था जो आप जैसा हमारा प्रवृत्ति होता है, जैसा हम सोचते हैं उसी तरह से बाहर दिखता है। मतलब किसी वस्तु के, किसी भी चीज के बारे में जिस तरह सोचते हैं, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो इसमें प्रश्न ही नहीं। किसी के अंदर नहीं उठ रहा है? यहाँ ये कर सकते हैं कि हमारे अंदर क्या सोच, क्योंकि हम लोग बाहर देखेंगे तो पता चलेगा, किसी और को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर जो दोस्त है। नहीं समझे आपकी बात, फिर से बोलिए। बोल रहे हैं कि इससे हमारे दोस्तों का पता चलता है। दोस्तों का पता चलता है। हाँ प्रीति, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, ये वाला लाइन समझ में नहीं आ रहा यहाँ से। यदि हमारे अंदर इन दोनों के कोई बीज न होते तो हम उन्हें अत्यंत कहीं नहीं देख सकते, अन्यत्र कहीं नहीं। हाँ मतलब ये है कि अब हमारे अंदर जैसे मान लेते हैं कि एक आम है, तो आम के बारे में जानते हैं, ऐसा नज़र आता है, इसकी स्वाद ऐसे आती है। तब उस तरीके का सेब का, उस रंग का और वैसा जहाँ भी होगा आप देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि ये आम है। अब कोई ऐसा चीज़ जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो और आपके सामने रख दिया जाए, तो आप या कोई बोले तो आप ना उसको इमेजिन करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप वही इमेजिन करें जैसा वो है। तो आपके अंदर जो सूचना हो रही है उसी के आधार पर आप बाहर देख रहे हैं। इसमें जो एक प्रश्न उठ रहा है, जो शायद उठना चाहिए था आप लोग के अंदर भी, कि अब मेरे अंदर जिस प्रकार की बनावट है, बाहर चीज़ें मुझे वैसे दिख रही हैं। अब प्रीति के अंदर जो बनावट है, प्रीति को वो चीज़ वैसे नज़र आएगी, श्रेया को वैसे नज़र आएगी, सुजीत को वैसे, एकता को वैसे। एक ही वस्तु है और हम 5 लोगों को 5 तरीके से नज़र आ रही है। तो हम 5 लोगों को 5 तरीके से नज़र आ रही है, तो वास्तव में फिर रियलिटी का कोई है कि वास्तव में रियलिटी फिर हुआ क्या? अगर कोई चीज़ वास्तव में एक जैसी है तो वो तो एक ही जैसी नज़र आना चाहिए, लेकिन मुझे तो मेरे अनुसार अलग दिख रही है, प्रीति के अनुसार अलग दिख रही है, श्रेया के अनुसार अलग, एकता के अनुसार अलग। तो फिर वास्तव में हम लोग जो देख रहे हैं, वास्तव में वो रियल चीज़ देख रहे हैं या कुछ और दिख रहे हैं? ये प्रश्न उठता हुआ नज़र आ रहा है या बस मुझे लग रहा है ऐसा?
आप लोग इसको सोच पा रहे हैं इस तरीके से? हाँ भैया। है ना? तो यहाँ पर ये चीज एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर बाहर चीजें मुझे इस तरीके से लग रही कि बड़ा ये है वो है या हम ऐसे हैं या वैसे हैं, तो एक्चुअल में या तो आप वो रियलिटी है नहीं, आप बाहर जिस चीज को देख रहे हैं। मतलब हाँ आप भी मतलब भौतिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम लोग जैसे जितना मतलब पढ़े हैं, तो जैसे यही टॉपिक हम लोग ले लेते हैं, इस पे सब अलग अलग विचार आ रहे हैं, हम्म क्योंकि मतलब सब लोग अलग ढंग से पढ़े हुए हैं उस पे, मतलब अलग चीज सोचते हैं, जो भी है अलग, मतलब एक ही बुक पढ़े हैं लेकिन अलग अलग ढंग से मतलब विचार किए उसमें, तो सबका एक जैसा कैसे हो सकता है, मतलब संभव कैसे। नहीं, यहाँ एक जैसा होने के लिए तो कहा ही नहीं जा रहा है। यहाँ बात ये आ रही है कि वास्तव में जो चीजें हैं वास्तव में हो वैसी सकता है, है मतलब जैसा मुझ कौन सा है। हाँ। वो चीज आ रही है कि वास्तव में जो हम चीजें देख रहे हैं वास्तव में वैसी ही है क्या, वही रियलिटी है या फिर उससे अलग है। क्योंकि अब मेरे लिए कुछ और हो जा रही है, आपके लिए कुछ और हो जा रहा है, उनके लिए कुछ और हो जा रहा है। लेकिन चीज तो अगर कोई ऐसे देखे तो बोले कि नहीं वो तो वही है। अब सुजीत बैठे हुए हैं तो मुझे कुछ अलग नजर आ रहे हैं, आपको कुछ अलग नजर आएंगे, नीतू को कुछ अलग नजर आएंगे, प्रत्येक को अलग अलग नजर आएंगे वो। अब ऐसे अगर देखे तो नजर तो क्योंकि वही आ रहा सबको है। हाँ हम्म, हाँ बोलिए श्रेया। क्योंकि सबको वो देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो अलग अलग है। हमारा जो पर्सनालिटी जिस तरीके का है, हम उस तरीके से सोचते हैं। हाँ तो मतलब ये प्रश्न यही साइकोलॉजिकल आ रहा है, बैलेंस प्रश्न अब यही चीजों आ के रहा बीच है। हमारा बन जाता है। नहीं ये तो हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन अब इसमें प्रश्न यही आ रहा है कि वास्तव में फिर एग्जिस्ट क्या कर रहा है, हमारी बनावट या सामने उपस्थित चीज। जब उस चीज को एनालाइज करना होगा तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नहीं ये तो वैसे तो हम अपने ये तो पर्सपेक्टिव से जैसे मतलब हम्म, नहीं आप बोल रही हैं कि अपनी जिस तरीके की बनावट है या जैसी सोच है उस तरीके से नजर आएगी, तो फिर सामने जो चीज नजर आ रही है उसका तो फिर हम बोल सकते हैं कि इसका कोई मतलब है नहीं, ये तो वैसा ही नजर आएगा फॉर जैसा आप हो। एग्जाम्पल है ना? अगर हम एक वेजिटेबल कोई भी लेते हैं, लाइक आलू लेते हैं, तो हमें पता है कि आलू की ऐसी डिजाइन होती है, ये ऐसी होती है, बट वो हम सोच रहे हैं कि ये आलू है, बट वो है नहीं। तो हम अपने पर्सपेक्टिव से तो उसको आलू देख रहे हैं, लेकिन वो अलग चीज है। तो उसको स्टडी करके हम उस चीज को मतलब पर्टिकुलरली उसे वो करेंगे, उसे पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, उससे पढ़कर तो हम लोग जान जाएंगे कि ये चीजें ऐसी वैसी हैं, लेकिन इसमें जो मुझे जरूरी नहीं है कि जैसा मैं सोच पा रहा हूँ या समझ पा रहा हूँ वैसा कन्वे हो पाए या वैसा आप लोग महसूस कर पाए। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर विचार करने में यही आ रही कि सामने जो चीज दिख रही है वास्तव में वो वैसी है नहीं, वो कुछ रियलिटी कुछ अलग ही चीज है। मतलब हम जो चीज देख रहे हैं महसूस कर रहे हैं वास्तव में वो वैसी चीज है नहीं। तो इसलिए अगर हमें लगता है कि अब इसमें तो एक अलग पर्सपेक्टिव है कि मतलब अब अपने आप को थोड़ा ज्यादा लिमिट करने या ये करने से नहीं, अगर वैसा थोड़ा सोचते हैं तो थोड़ा सा एक जो देखने का दायरा है ना वो थोड़ा सा बड़ा होता है। अब दूसरी बात ये हो रही है कि जो हम अपने बारे में या आसपास के बारे में जिस प्रकार की चीजें लग रही हैं कि ये ऐसी हैं वैसी हैं, तो उसमें भी अब चेंज कर सकते हैं। वैसा इसलिए लग रहा है कि चूंकि वो हमारे अंदर खुद हम वैसे हैं इसलिए वैसी चीजें नजर आ रही हैं। अब जैसे आप लोग हैं तो बीच बीच में ये विचार उठती हैं कि इस तरीके के करने चाहिए, इससे ये सुधार करनी चाहिए, वो सुधार करनी चाहिए, अलग अलग बात आती है। लेकिन वास्तव में अब इस विचार को अगर पकड़े तो पता चलेगा कि पहले अगर हम अपने अंदर सुधार कर ले तो फिर बाहर अपने आप सुधार हो जाएगी। जो ये कहा जाता है ना कि खुद को बदलो तो जग बदल जाएगा। तो अगर उससे जोड़े तो इसके पीछे का जो साइकोलॉजी हो सकता है, ये हो सकता है, ये विचार हो सकता है।
ये थोड़ा एक अलग अलग देखने का बस नजरिया है कि हम कैसे कैसे देखें। और कुछ अलग बिंदु से इसको आप लोग देख सकते हैं या बोल सकते हैं। ये एग्जाम्पल से होता है कि अगर तो हम लोग एक ही समय 5 या 10 व्यक्ति को देते हैं, ये जरूरी नहीं है कि 10 एक ही प्रकार का मतलब उनसे वो बना सामग्री सबसे अलग से चाहता है। जैसे चाय का सामान अगर 10 लोगों को दे दिया जाए तो इससे हमको ये पता चलता है कि हम लोग एक ही लोग करते हैं तो सबका नजरिया अलग होता है। नहीं वो तो है ही। अब इसमें ये चीज है कि जो चीजें नजर आ रही है ना, वास्तव में वो वैसे एग्जिस्ट कर नहीं रही है। अब एक प्रश्न यहाँ पर अधूरा सा रह जाता है कि वास्तव में रिलेटिव फिर है क्या। हाँ वही पूछने वाले थे। मेन प्रश्न तो अब यहाँ ये आ जा रहा है ना कि रिलेटिव क्या है वास्तव में। अगर रिलेटिव कोई एक चीज ऐसी है तो वो तो हमेशा मेरे लिए भी वैसी होनी चाहिए, आपके लिए भी वैसी होनी चाहिए, तो वैसी तो एग्जिस्ट कर नहीं रही है। तब इससे बस यही आ रहा है कि अगर हम अपने अंदर बहुत अच्छे से अच्छे तरीके की चीजें स्थापित कर पाए तो हमारे लिए दुनिया वैसी हो जाएगी। मतलब अपने अंदर जितनी हायर से हायर चीज को हम स्थान दे पाए, उस्तर से उस्तर चीजों का, तो हमारे लिए दुनिया वैसी हो जाएगी। और अगर अभी हम नहीं दे पा रहे हैं, अभी बस हमें इतना प्रॉब्लम, ये कमी, वो चीज नजर आ रही है, तो उसके पीछे का रीजन यही है कि हम अपने अंदर उस चीज को लिए हुए हैं। तो इस तरीके से थोड़ा हम लोग देख सकते हैं। और बाकी गुण वाली बात तो सबको समझ में आ ही रही है, उसमें तो कोई है नहीं। अगर मुझे प्रीति के अंदर नजर आता है कि प्रीति इस तरीके से है, तो मेरे लिए दर्पण है कि कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर ही गुण है, वो दोष छुपा हुआ है, इसलिए मुझे प्रीति के अंदर नजर आ रही है। अगर मेरे अंदर नहीं होता तो वो चीज नजर नहीं आता। इसमें भी दो बातें आती हैं। अब कहीं गलती है तो गलत तो नजर आएगा ही। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारा स्वभाव चोरी करना नहीं है, दूसरा कोई चोरी कर रहा है तो हमें पता तो चलेगा ही कि चोरी वो कर रहा है। अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि अगर दूसरे को चोरी करना पकड़ना है तो हमें चोरी करना आना चाहिए। तो इसका थोड़ा अलग अलग है। खैर, हम लोग आगे चलते हैं। अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, बस हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस किस तरीके से देखें। अच्छा, इसके बाद जो प्रश्न आ रहा है, बहरहाल दोष वास्तव में है क्या। बहुधा ये गुण का विपरीत विपरीत पहलू होता है। गुण का विपरीत पहलू क्या हो सकता है? जैसे एक गुण ले लेते हैं, जैसा वर्ड आ रहा है उसके अनुसार लेके चलते हैं। गुण का विपरीत पहलू। अब मान लेते हैं कि सच्चाई ले लेते हैं। कोई सत्य बोल रहा है तो उसका विपरीत पहलू हो सकता है वो झूठ बोले। तो दोष क्या है? गुण का विपरीत पहलू है। या उदारता ले लेते हैं, तो उदारता का विपरीत पहलू क्या हो सकता है? उग्र। उग्र ना, उग्र तो एक शांत का विपरीत पहलू कह सकते हैं। कठोर हो सकता है क्या विवेक भैया? नहीं, उदारता कहते हैं कि स्वार्थी। स्वार्थी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। उदारता के लिए कंजूस शब्द आ दयालु। सकता है। नहीं, कंजूस। उदार व्यक्ति होता है वो किसी भी चीज को देना, किसी चीज को देना बहुत इजली तरीके से, सबकी मदद करना, बहुत ही मतलब मतलब वो लचीला होता है। ओपन हार्टनेस हो। तो यहाँ जो आ रही है कि बहुधा ये गुण का विपरीत पहलू होता है। किसी गुण का अतिरेक होता है, जिसे निकास का कोई मार्ग नहीं मिला है। किसी गुण का अतिरेक होता है। अब जैसे हम मान लेते हैं कि कोई सावधानी, या जिसे कॉशस बोलते हैं कि सावधान रहना, ये एक गुण हो गया कि आप हमेशा कॉशस कंसस हैं, सचेत हैं चीजों के बारे में, अपने बारे में, इसके बारे में। लेकिन अब बहुत ज्यादा आप हो जाए तो हो सकता है ये
आपको अपने बारे में ही डर पैदा कर दे। जैसे आप सचेत हैं कि अच्छा भोजन बनाते समय ना हाथ को इस तरीके से स्वच्छ रखना चाहिए, बर्तन को ऐसे रखना चाहिए, चाकू को ऐसे रखना चाहिए। अब ये सारी सफाई तो सही है, अब बहुत ज्यादा हो जाए तो अच्छा, अब किसी के दिमाग में कुछ है, अच्छा एक आलू का टुकड़ा नीचे गिर गया, धूल में हो गया, अब उसको सब्जी में डाल दिए तो अब सब्जी खराब हो जाएगी। अब इस तरीके से बहुत ज्यादा होने के बाद भी यही चीजें जो है वो उसके विपरीत हो जाएगी। अब उदारता को ही लें, ठीक है आप उदार हैं, दूसरों की बहुत मदद कर रहे हैं, दूसरे का चीज देखकर आपको उसकी आवश्यकता महसूस हो रही, वैसी सहायता कर रहे हैं। अब ये बहुत अधिक हो जाए तो हो सकता है कि फिर आपकी मदद फिजूल खर्ची में बदल जाए। तो यही गुण जो है अपनी अधिकता में एक दोष का रूप बन सकता है। ऐसा मुझे लग रहा है, जरूरी नहीं कि इस तरीके से हो। अब एक अतिरिक्त होने का मुझे ऐसा लग रहा है, तो फिलहाल के लिए तो जो लग रहा है उसको पकड़ के चलते हैं कि यदि कोई गुण अधिक मात्रा में हो जाता है तो फिर अब वो एक दोष का कारण बनेगा, जिससे निकास का कोई मार्ग नहीं मिला, या कोई ऐसी चीज जो अपने यथास्थान नहीं है। ये वाला चीज तो समझ सकते हैं। श्री अरविंद इसके बारे में भी बहुत सारी चीजें बोले कि वास्तव में दोष पाप है क्या। वास्तव में ना कोई पाप है ना दोष है, बस प्रॉब्लम ये है कि जिस चीज को जहाँ होनी चाहिए वो चीज वहां है नहीं। यही दोष है, यही पाप है। ये विचार समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत ही मतलब एक फेमस सा चीज है। एक बार अच्छे से इसको समझा दीजिए। हाँ, इसमें जैसे श्री अरविंद बोलते हैं ना कि वास्तव में दोष या पाप जैसी कोई चीज है नहीं, बस ये है कि चीजें अपने यथास्थान पे नहीं है। अगर चीजें अपने यथास्थान पे हो जाए तो वो दोष नहीं होगा, वो पाप नहीं होगा। तो कोई चीज जो अपने यथास्थान नहीं है वो दोष हो गया। तो इसके बारे में भी थोड़ा सोचिएगा, हल्का अपने दिमाग पर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, थोड़ा एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी गुणों का अतिरिक्त, और फिर ये जो शब्द आया था कि गुण का विपरीत पहलू, तो अगर एक ही गुण लेकर उसके विपरीत सोच रहे हैं तो इसी तरीके से थोड़ा सोचे तो थोड़ा सा एक हमारे अंदर कुछ चीजें खुलती हैं। अन्यथा फिर हम सुने ऐसा करें तो फिर हम अपना चीज बनाना चालू कर देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा विचार कीजिएगा, ज्यादा बड़ा काम तो है नहीं। अब अगला पैरा ले लेते हैं। अगला पैरा, जहाँ तक हमारा अपना संबंध है, हमें और अधिक समझदार होना चाहिए और एक कड़े नियम का बड़ी सावधानी के साथ पालन करना चाहिए। खुद को अधिकतम संभव निर्भय के साथ दूसरे के स्थान पर रखे बिना कभी किसी को मत आंको। वह चाहे कोई भी क्यों न हो, वह महसूस करने का प्रयास करो जो उसने महसूस किया है। वह देखने का प्रयास करो जो उसने देखा है। और यदि इस प्रयास में हम पूर्णतः सच्चे बने रहने में सफल हुए तो बहुधा देखेंगे कि हमारा अनुमान पहले से कम कठोर और अधिक न्यायोचित होता जा रहा है। जहाँ मतलब हम किसी चीज को देखकर मतलब पर्सपेक्टिव लेते हैं, चीजें देखते हैं तो एनालाइज कर लेते हैं कि ये ऐसा है तो ये हो सकता है, तो हमें उतना ही नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा उससे ज्यादा समझदार होना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। माता जी यहाँ बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रही हैं। और ये कड़े नियम के साथ और सावधानी के साथ करना चाहिए। यहाँ निर्व्यक्तिकता सबकी है। को अधिकतम संभव मतलब किसी भी चीज से प्रभावित हुए बिना। निर्व्यक्तिकता का मतलब ये हो गया कि हम किसी चीज से प्रभावित हुए बिना, बिल्कुल ना मेरी पहले से कोई धारणा हो, ना उससे लगाव के कारण ज्यादा ऐसा हो, या उससे ईर्ष्या के कारण ऐसा हो, बिल्कुल एक स्पष्ट खुला हुआ तौर से हम खुले देखें। विचार से हाँ, दूसरे के स्थान पर रखे बिना कभी किसी को मत आंको। मतलब
और चाहे कोई भी क्यों ना हो, अब हम अंदर जो भी है अपने अकॉर्डिंग दूसरे को देख लेते हैं कि वो भी ऐसा है, क्योंकि वो चीज़ हमारे अंदर है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसे उसके स्थान पे दूसरे के उसे आँकना नहीं चाहिए, उसे उसके बारे में अच्छे से मतलब जानना चाहिए उसके बाद ही उस 1 मिनट। भैया हाँ, यहाँ पे है कि मतलब कि मतलब किसी को हम जानेंगे नहीं, तो मतलब उसके बारे में हम मतलब कैसे सोच सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, मतलब जो नहीं, भी हम हो। तो हम तो किसी को वही सोचेंगे या वैसे ही देखेंगे जैसा हमारे अंदर बना हुआ है, हमारे अंदर जो चीज़ है वो तो हम लोग पहले क्लियर कर लिए। हम आज बाहर कोई चीज़ वैसी देख ही नहीं पाते, वही चीज़ देख पाते हैं जैसा हम चश्मा पहने हुए। अगर चश्मा मेरे लिए लाल कलर का है तो बाहर कैसा भी लाइट जला दीजिए वो मुझे लाल ही नज़र आएगा। हरा है तो पीला लाइट भी जल रहा है वो मुझे हरा ही नज़र आएगा। तो वो तो हमारी अंदर की बनावट या जैसे अभी तक हम लोग को संस्कार मिलते हुए ये सारी चीज़ें हुई है वैसा नज़र आ रहा है। यहाँ पर तो पिछली बार आप लोगों ने बोला था, माताजी भी इसका बहुत हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, शायद अभी याद नहीं हो पा रहा है आप लोग को, कि अगर किसी को देखना है ना, तो माताजी यहाँ भी वही बोल रही हैं कि अब दूसरे को हम लोग जज करना खुद चालू कर को देते हैं। उसके स्थान पे रख हाँ, दो। खुद को उसके स्थान पे रख दो। वो जो चीज़ कर रहा है एक बार वो चीज़ रख के देखो कि अगर तुम वहाँ होते तो तुम कैसे करते। यहाँ पर ये चीज़ बात आ रही है। अगर वास्तव में हम लोग ऐसा करते हैं ना तो बहुत बड़ा एक चीज़ अलग हो जाता है, नहीं तो ऐसे हम जज करके ना बैठे-बैठे बस इमेजिन कर लेते हैं। ये बड़ा ही एक प्रैक्टिकल चीज़ है ना, कि अगर मान लेते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एकता ऐसी है, तो मैं एक बार अपने को एकता की जगह पे रख लूँ और फिर महसूस करूँ कि मेरे पास अगर वो चीज़ होता तो मैं कैसे रिएक्ट करता या मेरा व्यवहार कैसा होता। तब फिर हम बहु ऐसा अगर आप करके देखिएगा, हो सकता है अगर आप लोग का अनुभव हो तो रिलेट भी कर पा रहे हों। अगर ऐसा पहले किए हो तो। अगर नहीं किए हो तो करके देख लीजिएगा, जब ये तो हम लोग का आदत है ही, दिन भर तो हम लोग का स्वभाव भैया ऐसा ही होता है। हाँ, तो अभी हम लोग का तो जैसे एक स्वभाव है ही, गुण दोष विवेचन तो हम लोग को भरा पड़ा है। अब तो माँ को पढ़े तब थोड़ा-सा कभी-कभी विचार आता है। अन्यथा बैठे-बैठे बस मन तो यही सोचते रहता है। थोड़ा-सा भी किसी का स्वभाव हमसे विपरीत होता है या हमारे स्वभाव के अनुसार नहीं होता है तो जस्ट उसके बारे में ना जाने किस-किस तरह के सब विचार आना चालू हो जाते हैं। तो आगे से एक बार अगर किसी के बारे में आए तो एक बार माँ का तो ये चीज़ याद आएगा ही, पढ़े हैं। दूसरी बात एक बार अपने आप को वहाँ रखकर महसूस कीजिएगा और फिर देखिए कि आपके अंदर क्या चीज़ आ रही है। लेकिन एक चीज़ और है जिसमें हम लोग अगली बार बात करेंगे, अभी हम लोग 21 फरवरी की बात करेंगे। थोड़ा इसके बारे में और सोचिएगा। पिछले बार जो हम लोग बात किए थे इस बार तो थोड़ा-सा कुछ और अलग चीज़ें आई हैं। अगली बार फिर हम लोग देखते हैं और अगली बार थोड़ा-सा ना हम लोग समय पर जुड़ पाएँ तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग 10 मिनट आज देर हो गए थे। ठीक है, इसके बारे में एक बार फिर से पढ़िएगा। टेक्स्ट को ना भेज देंगे, तो आप लोग टेक्स्ट को उससे पढ़ लीजिएगा, लेकिन थोड़ा विचार कीजिएगा अलग-अलग तरीके से। आज पिछली बार मानवी, चंचल भी थी, शालिनी, अंजलि, आप लोगों को कुछ अलग लगा एकता? पिछली बार हम लोगों ने जो बात किया था उससे? जी भैया, मतलब आप जो बताए ना हुँ। डिफरेंट आज। हाँ, नहीं वो आप लोग भी सोचेंगे प्रत्येक के अंदर आएगा ही। अभी भी इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसमें हम लोग सोच सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई है, थोड़ा-सा हम लोगों को याद नहीं आ रहा है। ये जैसे उदाहरण जो था पिछले बार आप लोग भी बोले थे, माँ ने भी इसके बारे में और प्रैक्टिकल उदाहरण देके समझाया है, तो उसको थोड़ा-सा पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, मतलब पहले बहुत बार बात कर चुके हैं। हम लोगों ने पढ़ा भी इसके बारे में, माँ ने अपने वॉल्यूम में और विस्तार से भी लिखा है, तो वो भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, ठीक है, अगली बार हम लोग इस पर देखेंगे, फिर आप लोग पढ़िएगा। अब 21 फरवरी का क्या है सबकी प्लानिंग?